Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 11 of class 8th science. I have already explained about you force and force, how force change the direction, change the state. Now I am going to explain some examples how force can change the state of motion of some objects. You might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in football. अब फुटबॉल में जब पेनल्टी किक मिलता है, द प्लेयर अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल. तो प्लेयर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है बॉल पे. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट द रेस्ट. और जब तक उसे हिट नहीं किया जाता तब तक वो रेस्ट पे होती है. तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0. द अप्लाइंग फोर्स मेक द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल. और जैसे ही प्लेयर उस पर किक करेगा, फोर्स लगाएगा, तो वो गोल की तरफ मूव करती है. सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल. और मान लो कि गोलकीपर ने उस पर जंप लगाया उसे रोकने के लिए. बाय दिस एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल. तो जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे वो रुक भी सकती है और गोल में भी जा सकती है. अगर वो उस पर सही जंप कर गया तो मूविंग बॉल को वो रोक भी सकता है. सेविंग ए गोल बीइंग स्कोर्ड. इफ़ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड बिकम अगेन 0. देखो, पहले एक प्लेयर ने गोल की तरफ उसे फेंका जो रेस्ट पे बॉल थी, और फिर वो गोल कीपर ने उसे दोबारा रोका. तो इस तरह से उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन चेंज होती गई बॉल की. और उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स. दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट आ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड. तो फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट की आप स्पीड चेंज कर सकते हो. इफ़ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. अगर जिस दिशा में पहले से वो वस्तु चल रही है उसी दिशा में आप फोर्स लगा दो तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे ये बच्चा इस व्हील को चला रहा है, जिस दिशा में मूव कर रहा है उसी दिशा में इस पर फोर्स लगाएगा तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. नेक्स्ट इज, अब पहली पूछ रही है क्या केवल फोर्स से डायरेक्शन ही चेंज होती है. ऐसा नहीं होता. आप जैसे एक बॉल है उसको लेकर ऐसे आपने आ रही है, वो हाथ मारा तो वो दूसरी साइड मूव करना शुरू कर देंगे. अगर कोई बॉल ऐसे एंगल बनाती हुई आ रही है, आपने उसके सामने एक स्केल रख दिया तो वो एंगल बनाती हुई वापस दूसरी साइड में जा सकती है, क्योंकि वो सिर्फ फोर्स लगाई उस पर. तो जो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये आपने एक चैप्टर में पढ़ा था. आपको भी पता है कि जैसे ये कोई फोर्स इस पर लगती है तो फोर्स लगने से ये जिससे टकराकर वापस मुड़ जाती है एंगल बनाते हुए. ये हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है. अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं. इन गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मैच टू मेक ए विनिंग मूव. समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट. इन क्रिकेट ए बैट्समैन प्ले हिट और हेड हर शॉट बाय द अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट. इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल इन दिस केस. यस. जैसे ही आपकी तरफ बॉल फेंकी जाए और आप उस पर बैट चलाओगे तो आप उसकी डायरेक्शन बदल दोगे. इसी तरह वॉलीबॉल में भी प्लेयर एक साइड से दूसरी साइड में जब हिट करता है तो दूसरी साइड के प्लेयर उसको दोबारा वॉली को मारकर दूसरी साइड भेज देते हैं. इस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है. द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल कैन चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. आ चेंज इन इधर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन. यदि हम किसी चीज़ की स्पीड बदलते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं या दोनों करते हैं तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, इट मीन्स हम उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं. ए फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो एक फोर्स अप्लाई करने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. उसकी रेस्ट से उसे मोशन में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. द स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन. अगर हम किसी चीज़ को कहें ये मोशन में है, इट मीन्स हम उसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड. जो हम कहते हैं कि वस्तु रेस्ट पे है, इस मीन उसकी जीरो स्पीड है.
एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। कोई वस्तु अगर रेस्ट पे है चाहे मोशन में है, तो हम उसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी स्टेट ऑफ मोशन के बारे में कह रहे हैं। जब हम कहते हैं रेस्ट पे है, इसमें जीरो स्पीड है, जब वो मूव कर रही है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है। स्पीड मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो वस्तु की स्टेट में चेंज हो जाती है, उसकी पोजीशन में चेंज हो जाता है। अब हम स्टेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी a time application of force does not result in a change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at a, even if you apply the maximum force. कई बार आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगा हुआ है। इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एग्जर्ट, तब भी एक भारी बॉक्स को आप सरका नहीं पाते। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राइंग टू पुश ए वॉल। अगर आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हो तो भी वो मूव नहीं करती। ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण होता है, वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है, आपको फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम फोर्स लगाकर शेप भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि हमने आटा लिया, उसमें पानी डाल के डो बना लिया, उसे गूंद लिया, तो हम इसे प्रेस करते हैं और अपने हाथों से, जिससे उसकी शेप चेंज हो जाती है। स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द सीट ऑफ ए बाइसिकल, जैसे ही आप उस पर बैठते हो वो स्प्रिंग दब जाते हैं बाय सीटिंग ऑन द सीट, तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ए रबड़ बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक, अगर आपने एक हुक पे रबड़ डाल ली, उसे खींच रहे हो फोर्स लगा कर, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। बाय हैंगिंग ए वेट और बाय पुलिंग इट फ्री एंड। ए प्लास्टिक और मेटल स्केल, अगर आपने एक प्लास्टिक स्केल दो ब्रिक्स के बीच में रख लिया और उस पर एक वेट रख दिया, तो क्या होगा, उसके सेंटर पर उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो फोर्स से शेप भी चेंज हो जाती है। ये एग्जांपल है फोर्स से कैसे शेप चेंज हो जाती है। अगर फोर्स लगाकर हम किसी चीज़ की शेप चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स, इससे हमें क्या पता चला, जब हम फोर्स लगाते हैं तो वन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन इन्फ्लेटेड बैलून, किसी फूले हुए बैलून पे आपने फोर्स लगाया बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम, व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ बॉल ऑफ ए डो व्हेन इट रोल्ड टू मेक ए चपाती। हम फोर्स लगाकर आटे से चपाती भी बना सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस ए रबड़ बॉल प्लेस्ड ऑन ए टेबल, टेबल पे रखी हुई रबड़ बॉल पे आप प्रेस करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। अभी तक हमने पढ़ा फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स उसे रेस्ट में ला सकती है, चलती हुई चीज़ को, और रुकी हुई चीज़ को मोशन में ला सकती है। दूसरा, अगर हम फोर्स लगाए तो हम शेप चेंज कर सकते हैं। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटी यू विल हैव रियलाइज दैट अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मोशन में ला सकती है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई धीरे चल रही है तो उसे तेज चला सकती है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु अगर ईस्ट में चल रही है तो अगर हम फोर्स लगाए तो उसे उल्टा भगा सकते हैं वेस्ट में, तो हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स में ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स से हम किसी चीज़ की शेप चेंज कर सकते हैं। फोर्स में कोज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, तो फोर्स ये जितने चेंज है सब ऐसे कर सकती है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. जब हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं ये एक्शन बिना फोर्स के नहीं हो सकते। An object cannot move by itself, एक ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकता। It cannot change speed by itself, अपने आप स्पीड चेंज नहीं कर सकता। It cannot change direction by itself, अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। Its shape cannot change by itself, तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। किसी की शेप चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, स्पीड चेंज करनी है।
स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स कैसे शेप चेंज करने के काम आती है, डायरेक्शन चेंज करने के काम आती है। अगर चलती हुई गाड़ी को हम ब्रेक लगा दें तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है और कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगी। किसी बॉल को आप फेंक दो ज़मीन पर, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगी। रीजन वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट जो मैं आपको कल जो भेजूँगी उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आज मैंने जितना पढ़ाया है आपको वो आप रीड कर लेना।